जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। चलिए, कल मैंने जो बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं। पहले एक बार पीछे का अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने बताया था जब बच्चों में कि या बूढ़ों में जब निमोनिया हो जाता है तो उसके एल्वेओली में क्या भर जाता है? पानी। इसलिए जिसके सांस क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जाके एल्वेओली में स्टोर नहीं हो, ऑक्सीजन स्टोर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसमें पानी भरा हो। यही कोविड में क्या करता था, जो एल्वेओली होता है, ये एल्वेओली है, उसको कोविड में कोरोना वायरस उसको क्या करता था, पूरा एकदम घेर लेता है। जैसे मधुमक्खी के छत्ता नहीं होता है, वैसे पूरा एकदम कोरोना वायरस या जो कोरोना वायरस था उसको एकदम एल्वेओली को घेर लेता था। इसके वजह से आदमी सांस नहीं ले पाता था, इसलिए जो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता था, जिसकी वजह से कोविड में बहुत सारे लोग मारे गए, अपने रिश्तेदारों सब लोग, बहुत लोग खोए। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टीबी में क्या होता है? टीबी के जो बैक्टीरिया रहते हैं इसी एल्वेओली को क्या करते हैं? खा जाते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था। और नेक्स्ट डायफ्राम मैंने बताया था। ये डायफ्राम हम लोगों की बॉडी में ऐसा कोई मशीन नहीं है जो ऑक्सीजन को ले और ऑक्सीजन को फेंके, ठीक है। यही डायफ्राम है। डायफ्राम अगर नीचे जाता है तो ऑक्सीजन अंदर आती है हवा, और डायफ्राम जब ऊपर जाता है तो इसमें से जो हवा भरी रहती है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। बस डायफ्राम का यही कारण है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका ये डायफ्राम नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो उनकी जो यहाँ रिब्स लगी रहती हैं, पसलियाँ फैलती और पचकती हैं। जब सांस लेते हैं तो पसलियाँ उनकी फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडी का अगर पसली टूट जाए तो भी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम को नीचे जाने की जगह ही नहीं रहता है ना, डायफ्राम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। चलिए, ये मैंने बता दिया था आपको। और जब आप सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे जाता है, ये सब बता दिया था आपको। तो डायफ्राम नहीं लगेगा, प्रेग्नेंट लेडी वाला बता दिया था मैं आपको। फेफड़े में सांस, हाँ देखिए, जब सांस रहता है फेफड़े में तो उसको ले जाता कौन है? ऑक्सीजन को ले जाएगा कौन? ऑक्सीजन को ले जाएगा कौन? ब्लड, ठीक है। ब्लड ले जाएगा। ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन चिपक जाएगा और ऑक्सीजन को लेके जाके सेल को देगा। और हर जगह सेल है, तो सेल में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र चलाएगा, जिसे हम लोग 38 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। बस यही है इसमें कि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन फेफड़ा से ब्लड क्या करता है? फेफड़े से ऑक्सीजन को उठाएगा और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देगा, और फिर वहां से CO2 लेगा, CO2 को फिर फेफड़े तक पहुंचा देगा, ठीक। और फेफड़े से सांस के थ्रू हम जब बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो ना रिवाइज हो गया। अब यहाँ से देखिए जो हीमोग्लोबिन मैंने बताया था, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को चिपका के शरीर के विभिन्न भागों तक, जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता रहेगी हर जगह पहुँचा देगी, ठीक है, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखिए, लेकिन यह हीमोग्लोबिन बहुत ही क्या रहता है? रद्दी आदमी है, एकदम खचरा आदमी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की पत्नी है क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की पत्नी कौन है? वाइफ कौन है? ऑक्सीजन। बट इसकी एक बाहर वाली भी है, मतलब समझ रहे हैं, टाका भिड़ा है इसका बाहर, जिसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो हीमोग्लोबिन का रियल लव ऑक्सीजन से नहीं है, ठीक है। सबको अपना बाहर वाला ज़्यादा पसंद रहता है, जो उसका बचपन का प्यार होता है, ठीक है। तो उसको रियल लव ज़्यादा सब लोग आप समझ रहे हैं ना, रियल लव सबको चाहिए, ठीक है। तो वही है कि हीमोग्लोबिन रियल लव ऑक्सीजन से नहीं करता है, वो रियल लव करता है किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया कहाँ जाता है? देखिए, तो धुआं में, लकड़ी का धुआं हो गया, कोई भी धुआं, कोयला का धुआं, पेट्रोल का धुआं, ठीक है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अब देखिए, हम जान गए कि हीमोग्लोबिन की वाइफ क्या है? ऑक्सीजन। इसको रहना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, बट इसका रियल लव किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। रियल लव हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसकी वाइफ क्या है? ऑक्सीजन। अब देखिए, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो आप धुआं सूंघ लिए
और ऑक्सीजन सूंघ लिए, ठीक है, आप दोनों ले लिए। आप ही बताइए, जैसे आप हैं, एक जगह आपकी वाइफ है O2 और एक के कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ठीक है। अब बताइए फेफड़ा में तो जब हम यही लिखा है, यदि आप कहीं जा रहे हैं, आप धुआं भी सूंघ लिए या ऑक्सीजन भी सूंघ लिए, तब बताइए ऑक्सीजन अब किसको लेके जाएगा, शरीर में विभिन्न भागों तक किसको पहुंचाएगा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचाए या तो ऑक्सीजन को पहुंचाए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे हम, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो धुआं सूंघ लिए और ऑक्सीजन सूंघ लिए। अब बताइए आपके फेफड़े में धुआं भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हीमोग्लोबिन किसको लेके जाएगा बताइए, अपनी वाइफ को लेके जाएगा कि अपने रियल लव को लेके जाएगा? सबको पता है किसको लेके जाएगा, अपने रियल लव को लेके जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सांस लिए, ठीक, हम सांस लिए, हमने फेफड़े में क्या हो गया, एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है धुआं और एक जगह ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन की वाइफ है, और उसका रियल लव क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए शरीर के भागों को इसको किसको पहुंचाएगा, तो अपने रियल को पहुंचाएगा, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाएगा, बिकॉज हर किसी को अपना रियल लव चाहिए, ठीक। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ा में ही छोड़ देता है और हर जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाकर दे देगा। तो हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तो चाहिए नहीं। तो हीमोग्लोबिन क्या किया, ले जाना चाहिए ऑक्सीजन को नहीं ले गया, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ा और ले जाके जगह जगह शरीर के सभी जगह पहुंचा दिया। तो जिससे हम लोगों को क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे आदमी को चक्कर आने लगता है और आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। तो धीरे धीरे आदमी मर जाता है यदि आपसे धुआं नहीं हटाएंगे तो, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखिए। इसी कारण देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, इसी कारण कभी भी ठंडी के दिनों में आप अपने रूम में कोयला जलाकर या लकड़ी जलाकर मत सोइएगा, बाहर कर दीजिएगा या दरवाज़ा या खिड़की खुला रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप नींद में सोए रहेंगे, आप अच्छे से एकदम सपनों में खोए रहेंगे, तो आप यहाँ पर कोयला जला दिए हैं, ठीक है। तो हमको शरीर को चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अब जला है कोयला, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कोयला से ले लेगा आपका अपना रियल लव कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्योंकि जानिए आप सांस भी लेंगे, आपको ऑक्सीजन भी जाएगा अंदर थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उसका रियल लव है। तो जब फेफड़ा में रहेगा रियल लव, तो ले जाके कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे बॉडी में आपको दे देगा। तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को तो ले जाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो जिससे आदमी को चक्कर आ जाता है, चक्कर आने लगता है, वो आप सोए ही रहेंगे, आप कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए ठंडी के दिनों में कहा जाता है, गांव घरों में या हर जगह कहा जाता है कि आप जैसे दरवाज़ा में अगर सोए हैं तो दरवाज़ा खोल दीजिए, या फिर जो जलाएं उसको बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए रेस्पिरेशन भी दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकंड इंटरनल ना। अब देखिए एक्सटर्नल कहते किसे हैं, उसे कहते हैं जो केवल लंग्स तक जाता है, ठीक है। जैसे स्टर्नम हो गया, ये हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक है, ये दोनों साइड का फेफड़ा हो गया, ठीक। तो हम लोग जब सांस लिए, ऑक्सीजन लंग्स तक आ गया, बस ये हो गया एक्सटर्नल। जो हम लोग बाहर से सांस लिए फेफड़ा तक गया, वो हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन ले जाता है उसे कहते हैं इंटरनल श्वसन। यह कहाँ होता है, तो यह सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन के हेल्प से, ठीक है, समझे। जैसे हम लोग, एक मिनट, हाँ, हम लोग पेन दूसरा ले लेते हैं, ठीक। चलिए जैसे हम लोगों का ये फेफड़ा हो गया, ठीक है, ये फेफड़ा हो गया। हम लोग जब सांस लिए, ठीक, सांस, तो ऑक्सीजन आ गया अंदर, O2, यहाँ भी O2 ऑक्सीजन आ गया, तो ये यहाँ तक हो गया क्या,
एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। अब मैंने बताया था कि जैसे फेफड़ा में से, ये फेफड़ा हो गया दोनों साइड, फेफड़ा में यहाँ पर फेफड़ा में पतली पतली नसें रहती हैं, यहाँ से पतली पतली नसें गुजरे रहती हैं, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O2 है, ठीक है, पतली पतली नसें हैं। अब इस नशे में बहता है क्या, ब्लड, इन नशे में क्या बहता है, ब्लड। अब ये ब्लड में जानते हैं पाया जाता है क्या है, Hb, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को ले जाके हर जगह सेल को दे देगा। अब सेल में जान ही रहे हैं एंटीप्लाज्मा रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ रहता है। तो हीमोग्लोबिन ले जाके सेल को दे देगा, और सेल किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को देगा, जिससे हम लोगों को वहाँ पर ATP बर्न होगा तो एनर्जी मिलेगी। ठीक, इतना समझ में आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला था, आप यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिएगा, ऑक्सीजन 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 O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। ऑक्सीजन इसकी क्या है, वाइफ है हीमोग्लोबिन की, इन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, रियल लव है, ठीक है। अगर आपके फेफड़े में, जैसे आपके फेफड़े में एक जगह O2 भी भरा है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी भरा है, तो यहाँ पर जब पतली नसें हैं, अब जब आएगा यहाँ पर ब्लड है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हीमोग्लोबिन क्या है, अब हीमोग्लोबिन किसको ले जाएगा, O2 को ले जाएगा या CO को लेके जाएगा। तो सबको अपना रियल लव चाहिए, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जाएगा और पूरी बॉडी में फैला देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया, रेस्पिरेटर दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक। अब सेल में भी दो प्रकार से होगा, जैसे मैंने बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बताया जब सांस लेते हैं तो लंग्स तक आता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल, और इंटरनल में जो सेल के अंदर होती है ना, वहाँ से जब हीमोग्लोबिन फेफड़ा से लेके जाती है तो वहाँ से लेके सेल तक अंदर तक की सारी प्रक्रिया इंटरनल के अंदर आ जाती है। अब देखिए सेल में भी दो प्रकार से होगा, ठीक है, सेल में भी दो प्रकार से होता है। एक आंतरिक शोषण दो प्रकार से होता है, जो मैंने ये बताया ना इंटरनल, ये वाला इंटरनल। अब सेल में जब ये लेके जाएगा ना, जब इस सेल में लेके जाएगा तो सेल में भी टू टाइप से होगा, ठीक है। जैसे ये सेल हो गया, सेल में भी इंटरनल शोषण दो टाइप्स का होगा, ठीक। देखिए सेल में दो प्रकार से होगा आंतरिक शोषण, ठीक है। एक जीवद्रव्य में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आप पूछेंगे जीवद्रव्य क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो जब मैं ये आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा बायो, या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, तो इसमें अच्छे से मैं समझाऊँगा जीवद्रव्य क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। चलिए अभी इसको आप इतना भी समझ जाइए, सेल में भी दो प्रकार से होगा, एक आंतरिक शोषण और जीवद्रव्य में एक माइटोकॉन्ड्रिया, दो जगह होगा, ठीक है। इंटरनल शोषण दो जगह होगा, एक जीवद्रव्य में एक माइटोकॉन्ड्रिया में। अब नेक्स्ट का कल देखते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।